फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए जानते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और इसकी पहचान कैसे करते हैं हम। इस तरह के वाक्यों में काम का करना या होना भविष्य काल में पाया जाता है जो कि कॉन्टिन्यू रहता है तथा समय भी दिया जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम बिना समय के ऐसे वाक्यों की व्याख्या करते हैं जिसमें काम का जारी रहना भविष्य में पाया जाता है। सेम इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी भविष्य में काम का जारी रहना पाया जाता है, परंतु उसके साथ समय का मेंशन होना अनिवार्य होता है। अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हम आई और वी के साथ शैल हैव बीन और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा के करते हैं। वैसे आई और वी के साथ शैल हैव का आजकल जो चलन है वो ख़त्म हो चुका है। आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि आई और वी के साथ शैल हैव बीन लगाना एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको मेंशन किया है। अगर आप चाहें तो सब कहीं पर आप विल हैव बीन इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन ऐसे सेंटेंसेस में समय दिखाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस बनाते समय हम समय दिखाने के लिए फॉर या सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए लगाते हैं, जैसे सिंस ट्यूसडे, सिंस 1998, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock इत्यादि। यानी कि अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है तो हम उसके लिए सिंस लगाएंगे। अगर हमारे पास कोई पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, यानी कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो हम समय की अवधि के लिए फॉर लगाते हैं, जैसे फॉर 2 days, फॉर 3 months, फॉर 5 hours। आइए इनको आगे हम एग्जाम्पल्स से समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की 4 सब कैटेगरीज हैं। पहली सब कैटेगरी हमारी है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम नहीं या प्रश्न का प्रयोग नहीं करते। इनको हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, पहले सब्जेक्ट शैल विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर प्लस टाइम। सिंस हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करेंगे और फॉर हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है नेगेटिव सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंसेस में हम नहीं का प्रयोग करते हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा विल या शैल में से कोई एक, देन नॉट, देन हैव, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक, देन टाइम। थर्ड कैटेगरी हमारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इस तरह के वाक्यों में हम प्रश्न पूछते हैं और ऐसे वाक्यों की जो शुरुआत होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है। यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब शैल विल हैव बीन है। पहले आएगा हमारा शैल विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट यदि है, उसके बाद हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। फोर्थ कैटेगरी हमारी है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंसेस में जब हम क्या, क्यों जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके वाक्य बनाते हैं तो हम इसको WH फैमिली बोलते हैं। जैसे वैन, वाई, हाउ, इनको हम WH फैमिली बोलते हैं। ऐसे वाक्यों की जो शुरुआत होती है, पहले WH फैमिली आएगी, उसके बाद विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस नॉट यदि है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। आइए इनको हम समझते हैं एक एक एग्जाम्पल से। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का पहला एग्जाम्पल है हमारा, वे 1 साल से निबंध लिख रहे होंगे। आप इसमें गौर कीजिए कि इसमें हमने 1 साल यानी कि टाइम दिया है। अगर इसमें हमने टाइम नहीं दिया होता तो ये हमारा सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आता, किंतु इसमें हमने अगर टाइम दे रखा है तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आएगा। दे विल हैव बीन राइटिंग ऐसे फॉर 1 year। यहाँ पे हमने फॉर क्यों लगाया, क्योंकि हमने ये पीरियड ऑफ टाइम मेंशन किया हुआ है, कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, इसलिए हमने फॉर का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट हमारा है, वह 10 दिनों से यह काम करता हुआ रहेगा। ही विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 years। यानी कि अगेन हमने यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है, पीरियड ऑफ टाइम दिया है। नेक्स्ट हमारा, मैं अपना बिजनेस मई से शुरू कर रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन स्टार्टिंग माई बिजनेस सिंस मे। अब मे क्या है, यहाँ पे मे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे हमने सिंस का प्रयोग किया है। आई शैल हैव बीन स्टार्टिंग माई बिजनेस सिंस मे। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है नेगेटिव सेंटेंसेस की, जिसमें हम नॉट का प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसे पिछले अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर था, सिर्फ इसमें हम बीच में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। आइए इसका फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। सितारे 6 बजे से आकाश में नहीं चमक रहे होंगे। द स्टार्स विल नॉट हैव बीन शाइनिंग इन द स्काई सिंस 6 o'clock। यहाँ पे हमने सिंस क्यों लगाया, क्योंकि ये हमने पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, इसलिए। पहले हमारा आ गया द स्टार सब्जेक्ट, विल नॉट हैव बीन, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब जैसा आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, उसके बाद हमने नॉट का इस्तेमाल किया है, प्लस हैव बीन, शाइन के साथ हमने आईएनजी लगाया, शाइनिंग इन द स्काई सिंस 6 o'clock।
नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे होंगे। द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग। इसमें भी हमने पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, इसलिए इसमें हमने सिंस का प्रयोग किया है। थर्ड हमारा एग्जाम्पल है, माली 10 बजे से पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। द गार्डनर विल नॉट हैव बीन वाटरिंग टू द प्लांट सिंस 10 o'clock। आप जब ये एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा हूँ, इसके बाद आप इससे मैच करके देख सकते हैं, तो आपको ईजिली समझ आएगा। आइए नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस को बनाते हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट। आइए इसका पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे? विल द पीपल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। सिंस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे हमने पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है। स्टार्टिंग हमने हेल्पिंग वर्ब से की, क्योंकि ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, क्या वह 10 दिनों से यह काम करता हुआ रहेगा? विल ही हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज। क्या 4 क्यों लगाया? क्योंकि इसमें ये पीरियड ऑफ टाइम है। नेक्स्ट हमारा है, क्या बादल 2 घंटे से पानी बरसा रहे होंगे? विल द क्लाउड्स हैव बीन शॉवरिंग द वाटर फॉर 2 hours। अगेन हमने 4 का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है। विल द क्लाउड्स हैव बीन शॉवरिंग द वाटर फॉर 2 hours। क्या बादल 2 घंटे से पानी बरसा रहे होंगे? आइए देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि हमारी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें है जब हम क्यों, क्या, कैसे इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इसको हम WH फैमिली बोलते हैं, व्हेन, व्हाई, हाउ। ऐसे वाक्य बनाते हैं, इस वक्त हम स्टार्टिंग में WH फैमिली रखते हैं, उसके बाद शेल या विल, देन सब्जेक्ट, देन नॉट। अगर है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, प्लस हैव, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम। पहला एग्जाम्पल है इसका, बंदर 1 घंटे से क्यों लड़ रहे होंगे? अब क्योंकि इसमें क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई, तो इसलिए हमने इस सेंटेंस कैसे शुरू किया? वाई से। बाकी बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। वाई विल द monkeys हैव बीन फाइटिंग फॉर 1 hour। फॉर यानी कि 1 hour ये पीरियड ऑफ टाइम है। नेक्स्ट है, वह कहाँ 10 दिनों से यह काम करता हुआ रहेगा? वेयर, कहाँ की इंग्लिश क्या हुई? वेयर। तो हमने शुरुआत किससे की सेंटेंस की? वेयर विल ही हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 days। नेक्स्ट हमारा है, मोर सुबह से कहाँ नाच रहे होंगे? वेयर विल द पीकॉक्स हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है। मोर सुबह से कहाँ नाच रहे होंगे? वेयर विल द पीकॉक्स हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।